आदम नज़ीर तारड़ साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी मैं इसकी सख्ती से तरदीद नहीं करूँगा। वो पहले भी ये कहते रहे हैं कि यानी हुकूमत के कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक मौक़िफ़ ये आता रहा है कि ये तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं और इनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। नाज़रीन, जो चेयरमैन नैब हैं नज़ीर अहमद भट्ट साहब, इनके बारे में ये रिटायर्ड जनरल हैं मिलिट्री के, और इनके बारे में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्तन फ़वक्तन जो है वो हक़ाइक़ सामने लाती रहती है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जनरल रिटायर नज़ीर अहमद भट्ट साहब जब से लगे हैं चेयरमैन नैब, तब से अब तक उन्होंने तमाम मुजरिमों को छोड़ दिया है और मुख्तलिफ हक़ाइक़ वो मंज़िल-ए-आम पर लाते हैं। आज का जो एपिसोड है उसमें वो ये बता रहे हैं कि $1 अरब का गंदम स्कैंडल, जिससे लाखों किसान घराने तबाह हो गए। यानी $1 अरब का मतलब है लगभग 350 अरब के करीब करीब। उन्होंने लाखों किसान घराने तबाह हो गए और चेयरमैन साहब खामोश। वो तो लफ्ज़ टाउट भी साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब खामोश। अलीम खान को लाहौर में 11,000 कनाल सरकारी अराजी अलाट हो गई और ये फिर खामोश। मरियम औरंगज़ेब ने DGPR को 15 करोड़ का चूना लगा दिया, चेयरमैन साहब फिर खामोश। और इमरान खान और बुशरा बीवी के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर एक ही इल्ज़ाम पर चौथा मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसके ऊपर जो है वो 5वें गेयर के अंदर गाड़ी चला रहे हैं जनाब मोहतरम नज़ीर अहमद भट्ट साहब। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शिकवा करती रहती है। महमूद खान अचकज़ई साहब के स्टेटमेंट साहब के सामने रख देता हूं। उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान आज पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा वोटर्स का लीडर है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि सच बोलो, लेकिन हमें कहा जाता है कि बिल्कुल सच मत बोलो, यहाँ सच पर पाबंदी है। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले मैं लाहौर आया था, मैंने नवाज शरीफ को मिलकर हाथ जोड़कर कहा था कि तेरे दोस्त तुम्हें जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं वो बर्बादी का रास्ता है, खुदारा इस रास्ते पर ना जाओ, पुराने नारे और रास्ते पर खड़े रहो। आप दोस्त को इतना ही कह सकते हैं कि खुदा को मानो, मैंने कहा कि इसी रास्ते पर खड़े रहो जिस रास्ते ने तुम्हारा कद काठ बढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन ही हार जाओगे। मैं यही कह सकता था उन्हें कि इलेक्शन ही हार जाओगे ना, कोई बात नहीं। तो ये मैंने उन्हें नवाज शरीफ को कहा था, ये अचकज़ई साहब ने इंकशाफ किया है। पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद, लेकिन एक 2 नंबर और जाली हुकूमत के गैर जमहूरी पाकिस्तान को जिंदाबाद कहना गुनाह है, ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा। और इसके बाद जो है वो नजम सेठी साहब का स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अदलिया एजेंसियों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती। पहले वो सीधे जजेस के चैम्बर में आते थे, फिर फ़ोन करके कहते थे कि ये करो वो करो, आज थोड़े पीछे हट जाएंगे, कल को फिर शुरू हो जाएंगे। यानी नजम सेठी साहब साफ साफ कह रहे हैं कि जो मर्जी कर ले अदलिया, एक्चुअली अदलिया को इशारों पे चलना पड़ेगा। आर्मी चीफ का जो एक स्टेटमेंट था ना, उसके ऊपर बहुत सारे लोग अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने फरमाया था कि अपनी आईनी हुदूद से हम आगाह हैं, एक्चुअली जो उसका लुबे लबाब था, और वो बाकियों को भी कह रहे थे कि वो भी अपनी हुदूद के अंदर रहे। लेकिन अब इसमें सेनेटर मुश्ताक जो है, उनका भी स्टेटमेंट आया जमात इस्लामी से। वो कह रहे हैं कि जनाब मसला आगाही का नहीं है, अमल दरामद का है। असल मसला ये है कि अमल दरामद कब होगा। आगाही के लिए तो दस्तूर में सब कुछ वादे है और ट्रिकॉटमी ऑफ पावर की दस्तूरी स्कीम इसका वादे सबूत है। इस मुल्क में सियासी मैदान में हमेशा जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट, इंतजामिया ने पार्लियामेंट और सिविलियन दायरा-ए-कार में मुसलसल और भरपूर मुदाखलत की है और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर डाका डाला है। इसको बंद होना चाहिए। यानी उन्होंने क्लियरली जो है वो आर्मी चीफ साहब ने जो बात की उसके ऊपर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है। अब आ जाए मरियम नवाज़ के एक स्टेटमेंट के ऊपर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है और मैं ये किसी वजह से आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ कि कौन कहाँ से और किसकी तरफ से खेल रहा है। मरियम नवाज़ ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 7 साल बाद, ये 7 का हिस्सा आपने याद रखना है कि 7 साल बाद पंजाब के वारिस वापस आ गए। हर शहर हर गांव में सफाई का निज़ाम होगा। वैसे तो मरियम नवाज़ के अपने हलके में चले जाएं तो वो महर शराफत अली ने वीडियोस जारी की थी कि बहुत ही गंद पड़ा हुआ है वहाँ पे इनके अपने हलके में, एक सूबाई असम्बली का हलका साफ़ नहीं कर पाए, तो ये पूरा पंजाब साफ़ करने का दावा कर रही हैं। अल्लाह करे ये दावे में कामयाब हो जाए। लेकिन ये 7 साल जो है ना, आज चल रहा है 2024, इसमें से अगर आप 7 माइनस करें ना तो आप पहुंच जाते हैं 2017 में। यानी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद से जो 7 साल हैं उनको मरियम नवाज़ समझती हैं कि पंजाब के अंदर या कहीं भी ये लोग नहीं थे। अपने चचा को और अपने कज़न को यानी हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को डिसोन किया है मरियम नवाज़ ने। यानी वो ये कह रही है कि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब चले गए,
2016-17 में, तो तब से अब तक क्योंकि 7 साल गुजर गए हैं, तो पंजाब में जो पंजाब के वारिस हैं वो 7 साल के बाद वापस आए हैं। अगर वो शहबाज शरीफ को अपने इक़्तिदार का हिस्सा समझते या वो ये समझते कि वो पंजाब के वारिस हैं शहबाज शरीफ भी, तो वो ये कहती हैं कि 6 साल, या वो ये कहती है कि हमजा शहबाज बीच में आया चंद महीनों के लिए, तो उसको भी शामिल कर देते। लेकिन मरियम नवाज को सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि वो और उनके वालिद वही पंजाब के वारिस हैं, वो डिसोन कर रही हैं शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को। तो इस सियासत को आप ज़रा समझिए कि इनके अंदर क्या चल रहा है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। वो कैसे हुकूमत का हिस्सा बनेगी ये मैं आपको बता देता हूँ, और क्यों उनको बनना पड़ेगा ये भी आपको बता देता हूँ, और वो क्यों अब मान रहे हैं रफ्ता रफ्ता। उन्होंने हर जगह पे अपने बंदे बैठा लिए। सदर पाकिस्तान उनका, चेयरमैन नैब उनका, गवर्नर पंजाब भी उन्होंने ले लिया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और सलीम हैदर, इन दोनों को गवर्नर्स के ओहदों के लिए उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। सदर पाकिस्तान भी अपना है। तो जितने भी आईनी बड़े ओहदे हैं वो सारे काबू कर लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। सारे ओहदे लेने के बाद अब उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि जनाब आइए और वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनिए। ये जो गंद का टोकरा हमने उठाया हुआ है और बदनामी अपने सर पे ली हुई है, इसका कोई हिस्सा आप भी शेयर कीजिए। पीपल्स पार्टी इसको किस तरीके से इस शेयर को लेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये मैं आपको अपने अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखिए कि इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान की तारीफ की है, और वो इसलिए की है कि उन्हें लगता है कि फजलुर रहमान साहब अच्छा एहतजाज कर रहे हैं या चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब रवायती सियासी जमातों के या स्टेटस को के हमेशा ज़्यादा करीब रहे हैं। क्या वो अपने आप को स्टेटस को से दूर कर पाएंगे? अगले वीलॉग में इन चीज़ों पे हम बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।